दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आप इस पोस्टर को देखिए और हमारे साथ जो बाबा बैठे हुए हैं, आपका नाम योगी वासुकीनाथ है उर्फ रामनिवास है और आप जो है सिद्धपीठ मुड़िया बाबा कुटी आश्रम, ग्राम शाहपुर बरा, थाना गिलौला, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती के रहने वाले हैं और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत को लेकर के धरने पर बैठे हैं। पहले भी 90 दिन धरने पर बैठ चुके हैं और अब 25 अगस्त से धरने पर बैठे हुए हैं और अन्न ग्रहण नहीं करते। इन्होंने कहा कि अन्न मैं ग्रहण नहीं करूंगा जब तक समस्या का शिकायत नहीं हो जाएगा। बाबा की जो कुटिया है लगभग 18 बीघे के करीब है, 40 बीघे का जंगल है और जो 18 बीघे की कुटिया है उस पर वहाँ के एक स्थानीय दबंग है, उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। वहाँ पर एक स्थानीय विधायक हैं, वो भी उस पर जो है दखल दे रहे हैं। उनका ये कहना बाबा कहीं भी जाएंगे लेकिन उस कुटिया को वो हड़प करके रहेंगे। बाकी कुछ चीज़ें आप ही बताएँगे। SDM साहब तक विवाद पहुँचा तो उन्होंने SDM साहब ने कहा कि मंदिर का ताला किसके आदेश पर खोला गया, आखिर क्यों खोला गया, तब से लेके अब तक भूमाफिया का कब्जा क्यों है। यानी कि पहले मंदिर था, SDM साहब ने आदेश दिया था कि मंदिर में जो ताला है बाबा का लगे रहेगा, लेकिन इनके ताला को तोड़ करके भूमाफिया ने अपना ताला लगा दिया। SDM के आदेश को भी वो नहीं मानता है। बाबा ने ढेर सारी शिकायत किया, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक तमाम ढेरों प्रार्थना पत्र दिए गए, वहाँ के ADM FR को दिया गया, पुलिस प्रशासन को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जब ये 90 दिन यहाँ धरना पर थे उसके बाद जब वहाँ गए तो इनको जो है जिला बदर कर दिया गया। यानी क्योंकि जो 25/1/2024 को यानी इसी साल की जनवरी 25 में धारा लगा दी और उसके बाद 25 जनवरी 2024 तक वो तपस्या में थे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि 24 फरवरी से 20 फरवरी तक पुलिस सुरक्षा ग्राम मोसियों के मोदी 90 दिन अंत्याग तपस्या पर थे। फिर इसी बीच में फर्जी मुकदमा दिखाकर हमें जिला बदर क्यों किया गया। यानी बाबा जी का कहना जिस समय यहाँ पर वो धरने में थे उस समय वहाँ कैसे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर तो थे ही नहीं और ऐसा मुकदमा लगाया गया कि आपको जिला बदर कर दिया गया। इस समय ये अपने ज़िले में नहीं रह सकते। यानी कि बाबा के राज्य में बाबा सुरक्षित नहीं है। बाबा जी ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपने लोगों से परिचित कराइए अपने मुखार। हम योगी वासुकीनाथ श्रावस्ती तहसील इकौना उत्तर प्रदेश से आए हैं। जिस मंदिर पे कब्जा कर रखा है वो मंदिर तो है ही है, हमारे पुरखों की वो समाधि आश्रम है। हमारे पुरखा सिद्ध संत हुए, बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। शरीर त्यागने के बाद उनकी समाधि बना दी गई, लोग पूजा पाठ करने लगे, मेले बड़े बड़े भंडारे होने लगे हैं। तो उनके देखते हुए 18.5 बीघे 250-300 साल प्राचीन काल से वो जगह छोड़ी हुई है जो आज एक जंगल का रूप ले रखा है। वो धर्म और आस्था के लिए आज भी हम लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कोई अधर्म के लिए नहीं लड़ रहे, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे। हम चाहते हैं कि वो धर्म आस्था का स्थान बना रहे। लेकिन वहाँ भूमाफियों ने 5-10 गाँव के 5-10 दूसरे गाँव के लोगों ने मिलकर उस पूरे मंदिर पर कब्जा कर रखा है, शराब जुआ दारू का अड्डा बना रखा है और उनका खुला संरक्षण वहाँ के जो विधायक है श्री राम फिरन पांडे जी उनका है। वो बीजेपी के ही विधायक हैं, रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, क्योंकि 40 बीघे की बगिया चकबरी बगिया है। तो उसमें पैमाइश का कोई मतलब ही नहीं है। जब ग्राम पंचायत नहीं चाहती, कोई विपक्षी वहाँ पर नहीं है, किसी भी ज़मीन की पैमाइश तब की जाती है जब कोई विपक्षी कराए। अब वो पहली बार भी जब वो पैमाइश कराने गए थे, जब विपक्ष में कोई पैमाइश कराने वाला, देखने वाला, खड़े होने वाला नहीं है, तो उसकी पैमाइश फर्जी स्पॉट मेमो बना के तो क्यों कब्जा करवा रहे हो। इसके लिए हम वहाँ अपने मंदिर में भी धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, उच्च अधिकारियों के चक्कर काट के थक चुके हैं, जनता दर्शन में भी 15-20 बार जा चुके हैं, IGRS 10-76 पता नहीं कितनी रिपोर्टें हम कर चुके हैं। जब हमें न्याय नहीं मिला, वहाँ का जो मुख्य विधायक कहता है कि श्रावस्ती के यहाँ के मुख्यमंत्री भी हम ही हैं, मठाधीश भी हम ही हैं, आप दिल्ली जाइए, गोरखपुर जाइए, लखनऊ जाइए, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपका आप कब्जा छोड़ने वाले हैं। तो 90 दिन पहले भी हम इको गार्डन लखनऊ में रहे, धरना स्थल पर हम त्याग कर रहे हैं। जब उनको पता लगा कि योगी बाबा जी से कल हमारी अपॉइंटमेंट है, मिलना है, तो रात को ही वहाँ का पुलिस प्रशासन, लेखपाल कानून को हमें यहाँ 2 बजे आके इस आश्वासन पे लेके गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और कौन सा सबूत चाहिए जब आपका पुलिस प्रशासन ये मान रहा है कि बाबा जी आपके साथ अन्याय हुआ है, हम आपके गवाह बनेंगे, हम आपके न्याय दिलाएंगे। इस आश्वासन पर रात को अपनी प्राइवेट गाड़ी से बगैर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के वो हमें लेके गए हैं, जिसका रिकॉर्ड IB में भी यहाँ पर है, SDM उनके पास भी, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन उन लोगों ने आश्वासन देने के बाद हम चले गए। आचार संहिता लगने के बाद फिर पुलिस सिक्योरिटी के अंदर हमें फिर जानलेवा हमले हमारे ऊपर होते हैं। तहरीर देने के बाद
कोई उच्च अधिकारी कोई तहरीर स्वीकार नहीं करता, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, उसी दौरान हमारे ऊपर ही उल्टा फर्जी 107-16 लगा दी जाती है। और 25 जनवरी को वो दिखा रहे होलिका दहन, उस पर खाली बीट लिखी जाती है, जबकि 25 जनवरी को मुड़िया बाबा का मेला भंडारा, सीओ का पूरा थाना वहाँ भंडारा खा रहा है, परमिशन से भंडारे हो रहे हैं, हम तपस्या पे, खड़ी तपस्या पे है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। तो 25 जनवरी को होलिका दहन दिखा के, बीट दिखा के, जबकि जन्म से लेके आज तक पूरा पुलिस प्रशासन हमारी गृहस्थ जीवन तक इंक्वायरी कर चुका है, हमारे ऊपर ना कोई FIR है ज़िंदगी में, ना कोई मुकदमा है, तो फिर जिला बदर कैसे है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि एक संत सरकार होते हुए संतों के मठों, मंदिरों पर, आश्रमों पर, अपनी ज़मीन पर ही भी कब्जा करके अगर आप उनको ही जिला बदर करने लगे, कल को देशद्रोही देश बदर भी करेंगे। और मैं संतों को भी ये कहना चाहता हूँ, और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आज कहाँ हो, आज हमारा नंबर है तो कल आपका नंबर भी होगा। यही बीजेपी के विधायक रक्षक है जो भक्षक बने हुए हैं, जब यही मठ मंदिरों पर कब्जा कराएंगे, कल आपके मंदिरों पर भी कब्जा होगा, आपको भी देशद्रोही घोषित किया जाएगा बेवजह से। तो ये 14/6 को हमें देशद्रोह घोषित किया गया, ये भगवा के उसमें काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। योगी बाबा जी से हमारी प्रार्थना है कि या तो इस पे हम न्याय करें, नहीं तो आप इस गलती को आपने स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी आपने लेनी पड़ेगी कि आपकी सरकार में एक भगवे को काला दिवस मनाने का समय दे रहे हो, एक उसको जिला बदर कर रहे हो बेवजह से। तो एक योगी बाबा जी से हमें न्याय की उम्मीद है, अगर वो अपने पर्सनल संज्ञान में लेके इसको करे तो ये हल हो सकता है। अगर वो भी बीजेपी विधायक कोई अपने प्रशासन को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने संत समाज की रक्षा में खड़े नहीं होते, तो फिर बड़े दुख की बात है। अगर इस बार भी हमें न्याय नहीं मिला, फिर हम अयोध्या गुप्तार घाट पर 12 दिसंबर दशहरे के दिन, जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी, हम जल समाधि ले लेंगे, फिर हमें ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। जल समाधि ले लेंगे बाबा जी आप? हाँ जी, शरीर त्याग देंगे? शरीर त्याग देंगे। अभी आपने क्या क्या त्याग रखा है? अभी हमने अन्न त्यागा हुआ है। हाँ, अन्न नहीं ग्रहण कर रहे। कितने दिन से अन्न नहीं ग्रहण? हम 25-60 से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे। 25-60 से अन्न ग्रहण नहीं करें, खाली पानी पी के काम चल रहा है? पानी और जल, चाय पी लेते हैं। पानी जल और हाँ, पहले भी हम 90 दिन रहे हैं। कहना है सरकार से? सरकार से यही है कि हमारी बात आप लोगों मीडिया वालों से हम आशीर्वाद साधुवाद देते हैं आप लोगों का कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। आप लोगों के थ्रू गरीबों की आवाज़, हमारी आवाज़ योगी बाबा तक जाए, और योगी बाबा इस बात को व्यक्तिगत अपने संज्ञान में लेके इस मामले को देखें, अपने संत समाज की रक्षा करें। क्योंकि कल योगी बाबा जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे 2007 में, इस पीड़ा को वो भोग चुके हैं, जबकि एक सांसद होते हुए, उनके पास पैसा होते हुए, हम तो एक ऐसे साधु संत हैं जिनके पास ना पैसा है ना धन दौलत है, रोड सड़क पर सोने वाले हैं। तो उनकी पीड़ा को समझकर अपने संज्ञान में लेके इस मामला का हल हमें योगी बाबा से ही होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये बात कर रहे थे योगी वासुकीनाथ हैं, और ये पिछले 90 दिन धरने पे बैठे थे। अब इनको जिला बदर कर दिया गया है। इनकी समस्या था, इनकी समस्या पे कब्जा भी हो गया, इनकी कुटिया पे कब्जा हो गया है। अब इनका कहना, भाई इन्होंने अन्न तो त्याग कर रखा है, और अब ये कह रहे हैं कि दशहरे वाले दिन जो है वहाँ पर जल समाधि लेंगे गुप्तार घाट पर, तो उसके पहले समस्या का समाधान होना चाहिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि योगी सरकार में बागाओं के साथ क्या हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।